तो आती है, मौत से तो मौत अच्छी है सौती मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। बहुत समझाया महाराज उत्तानपाद ने, रानी नहीं मानी। पूरी रात समझाते हुए निकल गई, रात को सो नहीं पाए। जब सुबह और दरबार में पहुंचे हैं महाराज, मंत्री कहने लगे क्या बात है महाराज, रात को सो नहीं पाए, आंखें लाल पड़ी हुई हैं। कहने लगे ठीक कह रहे हो मंत्री, सारी रात रानी ने सोने नहीं दिया। क्यों, क्या बात है? कहने लगी हैं कि मेरे अब कोई और संतान न होगी, आप इसलिए दूसरी शादी करना। कहने लगे हैं महाराज उत्तानपाद तुम्हारे विचार क्या हैं मंत्री? मंत्री कहने लगे हाथी एक दंत बिन, ज्ञान एक संत बिन, कामनी तो कंठ बिन लगत बिहूनी है। मंदिर एक दीप बिन और बाग एक कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगत बिहूनी है। काया एक वस्त्र बिन और सूरमा तो शस्त्र बिन, सूरमा कभी बिना शस्त्र के और अच्छा नहीं लगता। और माया एक पुत्र बिन लगत बिहूनी, बिना पुत्र के ये माया किस काम की है? इसलिए हमारे विचार में भी आपको और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कहने लगे हैं तो ठीक है, आज ही और परमाने भिजवा दिए जाएं कि महाराज उत्तानपाद अवध के राजा और शादी करना चाहते हैं। कोई सुंदर और सुशील लड़की हो। मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय एक लड़की अपने यौवन के दहलीज पर कदम रख रही है। मदन सेन राजा की लड़की, जो रतनगढ़ के राजा हैं, रतनगढ़ के राजा मदन सेन की लड़की सुरुचि, और उस समय विवाह के योग है, विवाह तय हुआ है, बारात गई है, अच्छी तरह से रिश्तेदारियों की और खातरदारी की गई। मेरे भागवत प्रेमियों, अच्छी तरह से मान सम्मान हुआ है राजा उत्तानपाद और उनकी बारात का। रानी सुरुचि के डोले को लेकर और बारात अवध में वापस आ गई। जब दासी महाराज के हुक्म के अनुसार और पहुंची है रानी सुरुचि के पास, इधर बड़ी रानी सुनीति ने और दासी को हुक्म दिया कि जाओ, मेरी छोटी बहन आ गई है, उसे डोला में से लेकर आओ महलों में अंदर। जब दासी गई है तो दासी ने कहा चलिए महारानी, आपकी बड़ी बहन ने आपको बुलाया है। मेरे भागवत प्रेमियों, एकदम से पूरे शरीर में आग लग गई हो मानो। बड़ी बहन? कौन बड़ी बहन? कहने लगी महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति। कहने लगी महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति, महाराज कहाँ हैं? बुलाओ महाराज को। जैसे नागिन फुंकारती हो मेरे भागवत प्रेमियों, ऐसे गुस्से में और रानी सुरुचि डोले से नहीं उतरी। महाराज उत्तानपाद को बुलाया, कहो क्या बात है? और कहने लगी है महाराज उत्तानपाद से बड़े क्रोध में, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? वो भोग करन को काफी थी, मोए भार लाए हो। जब एक तो
वो भोग करन को काली थी मोए हार और कहने लगी है बसी तो नहीं एहसान करो डोले को वापस लौटा दो तुम सौत के संग में मत रहो राजा मोए में एक कहने लगी है अरे